बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन और सामीन, मैं रज़ा वासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले जो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था उसके अंदर हमने ये बात की थी कि हम अरबिक लैंग्वेज को मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हुए हम आगे लेके चलेंगे और जो बिल्कुल बेस के समझने वाले हैं या कुछ इब्तदाई मराहल वो तय करके आ चुके हैं उनके लिए ये बड़ी ही मुफीद वीडियोज़ ये साबित होने जा रही हैं। तो उसके अंदर हमने ये चीज़ वाज़ेह की थी कि जहाँ से अरबी ग्रामर का आगाज़ होता है वहाँ 3 चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। फ़ेल होता है, हर्फ होता है और इस्म होता है। ये इसी के अंदर ही पूरी जो है वो अरबिक ग्रामर जो है वो घूमती रहती है। अब हम फ़ेल से अपने इस जो है वो वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जो बाकायदा तरीक़ेकार है हर्फ इस्म उनके जो मुख्तलिफ उसके हवाले से जो चीज़ें आएँगी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर हम उन तमाम चीज़ों का जो है वो बयान करेंगे और मुख्तलिफ शॉर्ट्स के अंदर वीडियोज़ के अंदर अब ये चीज़ हम लेके चलेंगे। बाकायदा हमने सीरीज़ का आगाज़ शुरू कर दिया है। आज हम फ़ेल माज़ी के अंदर बात करेंगे। फ़ेल किसी काम के करने या होने को कहा जाता है और इसकी 3 किस्में आ जाती हैं, माज़ी है, मुज़ारे है और अम्र है। अब माज़ी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, जो ज़माना गुज़र चुका है। अब हम आज उसी पे बात करेंगे। इसके अलावा फ़ेल मुज़ारे आ जाता है। मुज़ारे के अंदर प्रेज़ेंट और फ्यूचर यानी जो हाल है, मौजूदा ज़माना और फ्यूचर जो आने वाला ज़माना है, मुस्तक़बिल का ज़माना, मुज़ारे के अंदर ये 2 ज़माने पाए जाते हैं। इसके बाद अमर आ जाता है। अमर कहते हैं किसी काम के करने को, किसी काम के हुक्म देना किसी काम का या किसी काम को तलब करना, तो वो मुज़ारे से ही चूँकि बनता है, तो ये बाद में आगे हम तफ़सील से बात करेंगे। आज हम फ़ेल माज़ी में बात करने जा रहे हैं। तो मैंने पहले पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तादाद के एतबार से और हाज़िर और नाज़िर के एतबार से। तादाद के एतबार से हमने कहा था कि वाहिद, तस्निया और जमा, ये 3 शक्लों में हमने इसको कैटेगराइज किया है। वाहिद के अंदर एक चीज़ आती है, एक फ़र्द को वाहिद कहते हैं, और तस्निया के अंदर 2 चीज़ों को शुमार किया जाता है, और जमा के अंदर 2 से ज़ायद जो चीज़ें होती हैं, 2 से ज़ायद अफराद अगर हों तो हम उसे जमा के अंदर शामिल कर देते हैं। ये 3 जो हैं वो हिस्सों के अंदर हमने इसकी डिवीज़न की हुई है। इसके अलावा एक किस्म जो थी वो तादाद के एतबार से थी और दूसरी किस्म थी वो हाजिर और नाजिर के एतबार से थी। अब हाजिर और नाजिर के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं। एक है गायब, एक है हाजिर और एक है मुतकल्लिम। 3 किस्में तादाद के एतबार से और 3 किस्में हाजिर और नाजिर के एतबार से, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम, और 3 किस्में जो हैं वो तादाद के एतबार से। अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को जो है वो कुछ सेकंड के लिए पीछे जाके आप इसे सुन सकते हैं समझने के लिए। अगर आप एक खुलासातन देखना चाहते हैं तो वो, अगर आप वैसे चलना चाहें तो वैसे भी चल सकते हैं। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं जी फ़ेल माज़ी की गर्दान का। इसे पूरी समझ लें कि जहाँ अरबी ग्रामर का एक बेस, जिसे इल्म जो है वो सर्फ जिसे कहते हैं, मदारिस के अंदर बाकायदा पढ़ाई जाती है, उसके अंदर जो है वो फ़ेल के ऊपर ही उमूमन बात की जाती है। मुकम्मल तौर पे फ़ेल को ही जो है वो डिस्कस किया जाता है, और फ़ेल के अंदर फ़ेल माज़ी जो है वो इसको एक बड़ा ही अहम मुकाम और अहमियत हासिल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस पे फ़ेल माज़ी के अंदर हमने पहले देखना है, इन 3 किस्मों के एतबार से हम वाहिद को पहले देखेंगे। पहले वाहिद का सीगा आएगा और वाहिद में फिर पहले मुज़क्किर आ जाएगा, फिर मुअन्नस आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो तरतीब हमने बनाई है, 14 सीगें हैं चूँकि, तो 14 सीगों को हमने डिवाइड इस तरह किया है कि पहले जो है वो मुज़क्किर की लाइन आएगी, फिर मुअन्नस की लाइन आएगी, फिर दोबारा मुज़क्किर की लाइन आएगी, फिर मुअन्नस की लाइन आएगी और फिर मुतकल्लिम आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी अब हम पहले मुज़क्किर को डिस्कस करते हैं। मुज़क्किर को पहले डिस्कस करते हैं, फिर मुज़क्किर को वाहिद के एतबार से, तस्निया के एतबार से और जमा के एतबार से देखेंगे। फिर हम मुअन्नस की तरफ आएंगे, उसे वाहिद के एतबार से देखेंगे, फिर तस्निया के एतबार से, फिर जमा के एतबार से। इस तरह मुज़क्किर को फिर दोबारा हम जो है, पहले ये मुज़क्किर और मुअन्नस चूँकि गायब के मतलब ये गायब की जो कैटेगरी में आता है, उसके बाद जो हाजिर की कैटेगरी में मुज़क्किर और मुअन्नस की जो सीगे आते हैं, फिर उन्हें देखेंगे, फिर हम मुतकल्लिम की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। इसके 14 सीगे हैं। हमने इसका जो मादा है वो है जी फ़ा, ऐन और लाम। ठीक हो गया, फ़ा, ऐन और लाम। ये जो पहला सीगा होता है फ़ा, ऐन और लाम,
इसके अंदर किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अंदर अपनी ही एक ज़मीर होती है। ये जो 3 हरफी होता है ये इसी तरह ही रहता है, ठीक है, पहला सीगा। इसके बाद जो दूसरे सीगे होते हैं उनमें 1 या 2 या इस तरह मुख्तलिफ हरूफ का इजाफा हो जाता है, तो उस एतबार से जो है वो हम इसे समझ सकते हैं कि ये मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, तस्निया है या जमा है, या हाजिर है या गायब है। तो चलिए चलते हैं अपनी गर्दान की तरफ। तो चूंकि हमने पहले जिक्र किया है कि इसकी टोटल जो है वो 14 सीगे हैं। 6 सीगे जो हैं वो गायब के अंदर आ जाते हैं, 6 सीगे हाजिर के अंदर आ जाते हैं और 2 सीगे मुतकल्लिम के अंदर आ जाते हैं। 6 और 6 12 और 2 14, 14 सीगों की ये मुकम्मल फेल माजी की गर्दान हो जाती है। अब जो पहले 6 सीगे गायब के हैं उसके अंदर 3 मुज़क्कर के हैं, 3 मुअन्नस के हैं। गायब के अंदर 3 मुज़क्कर और 3 मुअन्नस। फिर हाजिर के अंदर आ जाएं, हाजिर के अंदर फिर 3 मुज़क्कर और 3 मुअन्नस। उसके बाद मुतकल्लिम में आ जाएं, तो मुतकल्लिम में 2 सीगे होते हैं, एक वाहिद का और तस्निया और जमा का जो है वो एक ही सीगा कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। अच्छा, ये हम आज के इस जो वीडियो सेशन है इसके अंदर सिर्फ इसका तर्जमा मुख्तसर सा कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, इसको याद करना पड़ेगा, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं है। जिस तरह हम अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर उसके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, इस तरह एक फेल माजी गर्दान को रट्टा लगाना पड़ेगा, इसके बगैर इसके और दूसरा चारा नहीं है। अगर हम समझ के याद करना चाहें तो वो एक मुश्किल चीज़ हो जाती है, लेकिन रट्टा लगाया जाए तो आपको पहचान के साथ अगर रट्टा लगाएं तो वो एक आसान सा जो है वो सिलसिला बन जाता है और समझना आसान हो जाता है। चलिए एक वाहिद के सीगे की तरफ। तो वाहिद का सीगा गायब के अंदर है। गायब के जो 6 सीगे हैं उनमें पहला सीगा मुज़क्कर का है, फ़ाअला। इसका मतलब यह है कि उस एक मर्द मुज़क्कर मर्द ने किया। अब इसका तर्जुमा होगा जी, उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने किया। उस गायब एक वाहिद मर्द मुज़क्कर ने किया फेल माजी के अंदर। अब तादाद भी कवर हो रही है, उसका हाजिर नाज़िर भी कवर, और उस का माना गायब, और मर्द ये मुज़क्कर भी इसके अंदर कवर हो रहा है। उस एक मर्द ने किया। अब आगे चलते जाए, उन 2 मर्दों ने किया, मर्दों ने किया, 2 तस्निया, मर्दों मुज़क्कर, उन ये गायब की जो है वो की तरफ इशारा कर रहा है। इसके बाद आगे जो है वो फ़ाअलू, उन सब मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ जगह नहीं है, और आप समझिएगा कि जिस तरह ये है उन 2 मर्दों ने किया, 2 जो है वो तस्निया की तरफ इशारा कर रहा है, उन जो है वो गायब की तरफ इशारा कर रहा है, और मर्द जो है वो मुज़क्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद जमा है, उन सब मर्दों ने किया। अब सब जो है वो जमा के में आ रहे हैं। उसके बाद मर्द मुज़क्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं और उन जो है वो गायब में आ रहा है। इसी तरह आगे हम मुअन्नस की तरफ चले जाएं। अब गायब की जो मुअन्नस की जो 3 सीगे हैं, गायब के 6 सीगे हैं, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। अब जो 3 गायब के सीगे हैं मुअन्नस के, अब उसका तर्जमा हम ये करेंगे, जो वाहिद मुअन्नस का सीगा है हम उसका तर्जमा करेंगे उस एक औरत ने किया, औरत ने किया। अब एक वाहिद औरत मुअन्नस और उस गायब, उस एक औरत ने किया। अब तादाद भी कवर हो रही है, हाजिर नाज़िर भी कवर हो रहा है, और ये उसकी तज़कीर और तानीस जो है उसका मुअन्नस होना ये भी कवर हो रहा है। अब इस तरह जिस तरह हमने तस्निया का किया था, गायब मुज़क्कर का जो तस्निया था उसका जो किया, इस तरह हम मुअन्नस का कर लेते हैं। जिस तरह हमने किया उन 2 मर्दों ने किया, अब यहाँ करेंगे उन 2 औरतों ने किया, उन 2 औरतों ने किया। 2 तस्निया, औरतों, मुअन्नस, और उन के गायब की तरफ इशारा कर रहा है। अब फ़अलना, उन सब औरतों ने किया, उन सब औरतों ने किया। इस तरह हम आगे चले जाते हैं जी। हाजिर के भी जिस तरह गायब के 6 सीगे थे, तो इसी तरह जो हाजिर है उसके भी 6 सीगे हैं। 3 सीगे मुज़क्कर के हैं और 3 मुअन्नस के हैं हाजिर के। जिस तरह गायब के 6 सीगे थे, इस तरह हाजिर के भी 6 सीगे हैं। 3 मुज़क्कर में आ जाएंगे और 3 मुअन्नस में आ जाएंगे। अब मुज़क्कर में जो हाजिर का सीगा आएगा मुज़क्कर का, अब उसका तर्जमा हम करेंगे कि
تو نے کیا، تو نے کیا مطلب مراد کیا ہوا؟ تو ایک مرد نے کیا، مرد نے کیا۔ اس طرح ہم تسنیہ کی طرف جائیں گے تو تم دو مردوں نے کیا۔ اب دو جو ہے وہ تعداد کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور تم حاضر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور مردوں جو ہے وہ مذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تعداد بھی کور ہو رہی ہے، تذکیر و تانیث بھی کور ہو رہا ہے، اور حاضر ناظر بھی کور ہو رہا ہے۔ اور فعل تم سب مردوں نے کیا۔ اب تم جو ہے وہ حاضر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور سب جو ہے وہ تعداد کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور مرد جو ہے وہ مذکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب مؤنث کی طرف اگر چلے جائیں تو ایک عورت نے کیا، تو جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور تو تعداد کی طرف، تو حاضر کی طرف، اور عورت جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ایک جو ہے واحد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب تثنیہ تم دو عورتوں نے کیا، اور جو جمع ہے تم سب عورتوں نے کیا۔ اب متکلم میں آ جائیں، متکلم کی طرح بحث تھوڑی لمبی ہے تو میں اسے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو کور کیا جائے۔ متکلم کہتے ہیں کہ خود بات کرنے والا، اس کے اندر حاضر و ناظر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا، کیونکہ متکلم خود بات کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ فعلتو، اس کا جو صیغہ ہے یہ واحد پر جو ہے وہ واحد پر دلالت کرتا ہے۔ فعلتو میں ایک مرد نے کیا، میں ایک مرد نے کیا۔ اب اس کے اندر تذکیر و تانیث بھی نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے متکلم کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ فعلتو میں ایک مرد نے کیا یا ایک عورت نے کیا، متکلم۔ اب متکلم کا ایک واحد کا ہو گیا اور ایک متکلم جمع کا ہوتا ہے، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم۔ اب جمع متکلم کے اندر تثنیہ بھی آ جاتا ہے، دو افراد کا جو صیغہ ہے، اور جمع بھی آ جاتا ہے۔ اب متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم کے لیے ایک ہی صیغہ فعلنا، ٹھیک ہے، ایک ہی جو ہے وہ شکل کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم سب مردوں نے کیا، ہم سب عورتوں نے کیا، یا ہم دو مردوں نے کیا یا ہم دو عورتوں نے کیا، اس کے لیے یہ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ تو ابتدائی جو سیکھنے والے ہیں عربی گرامر، ان کو یہ گردان مکمل رٹا لگانا پڑے گا، یاد کرنی پڑے گی۔ میں اسے ایک دفعہ مکمل پڑھ دیتا ہوں۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، 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 فعلتا، فعلنا۔ یہ فعلتا ہے جی، فعلتو ما نہیں ہے، فعلتا۔ فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو اور فعلنا۔ یہ 14 صیغے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔